हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो अभी तक इस चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमने मेनली जो बात की है डिस्प्लेसमेंट करंट की, कि कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होने से हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है। तो बच्चों अब मेन इस चैप्टर पे आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे, जो कि चैप्टर का नेम भी है कि ये वेव्स हैं क्या। बच्चों देखिए, दीज वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एन एक्सेलरेटिंग चार्ज। इनको कौन प्रोड्यूस करता है? एक एक्सेलरेटिंग चार्ज बेसिकली ज़रूरी है। बेसिक प्रोडक्शन यहीं से हो सकती है ईएम वेव्स की। ठीक है, ईएम वेव्स को का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस तो कर दिया किसने? एक एक्सेलरेटिंग चार्ज ने। इसमें होता क्या है, इसमें देखें, ये है वेव इधर जा रही है, दिस इज मोशन ऑफ वेव। तो बच्चों इसमें ना ऑसिलेशंस होते हैं किसके? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के। किसके? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के। वो किधर होते हैं? मोशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन ऐसे होगा, समझ रहे हैं बच्चों बात को? मोशन के परपेंडिकुलर है। अब मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन होगा, वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो कह सकता हूं मैग्नेटिक फील्ड इधर आउटवर्ड होगी। ठीक है, तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टिट्यूट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये दोनों उसमें ऑसिलेट करते हैं। कैसे ऑसिलेट करते हैं? परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ वेव। एक वर्ड और है, ये कैसे करते हैं ऑसिलेट? सिनेसॉइडली। मींस इनकी जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशंस हैं वो किस फॉर्म में होंगी? साइन वेव की फॉर्म में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ई वाई ऐसे लिखते हैं हम लोग, ई नॉट, वेक्टर फॉर्म नहीं लगाते चलिए, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक, ऐसे ही बी किस तरफ है? जेड की तरफ। ये होता है बी नॉट कॉ, ये भी साइन होगा, बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। यहाँ पे एक्स आएगा, यहाँ पे एक्स क्यों आएगा? क्योंकि वेव किस में चल रही है? एक्स में। तो जिस भी डायरेक्शन में वेव चल रही होगी यहाँ पे वो क्वांटिटी आएगी। माइनस का मीन्स वेव किधर चल रही है? पॉजिटिव एक्स में। अगर इधर प्लस होगा तो वेव किधर चल रही है? नेगेटिव एक्स में। ठीक है, इतनी बात आई होप सब बच्चे समझ गए हैं। देखते हैं कि सोर्स क्या है ईएम वेव्स का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस कैसे होती हैं। जो पहली बात है यही बेसिक है सब में, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ चार्ज के एक्सेलरेशन से प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, सेकंड बात, ये सब उसी के पार्ट है कह सकते हैं एक तरीके से। ईएम वेव्स आर जनरेटेड ड्यूरिंग ऑसिलेशन ऑफ चार्ज इन एलसी ऑसिलेशंस। ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में हमने एलसी ऑसिलेशंस पढ़ा था, वहाँ मैंने आपको बताया भी था चार्ज ऑसिलेट करता है बिटवीन इंडक्टर एंड कैपेसिटर। ऑसिलेट करता है मतलब एक तरह से वो एक्सेलरेट कर रहा है वायर्स में चलने के कारण। वायर्स में चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है? एनर्जी। दिस मीन्स कि वो जो चार्ज ऑसिलेट कर रहा है वो कुछ एनर्जी रिलीज कर रहा है। दैट मीन्स वो खुद की एनर्जी को लूज करेगा। तो चार्ज की एनर्जी, कैपेसिटर की एनर्जी, इंडक्टर की एनर्जी कम होती जाएगी। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशंस। और अल्टीमेटली चार्ज सर्किट में करंट कितना हो जाएगा? जीरो बच्चों। ठीक है, अब यू नो दैट एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। यहाँ पे अगर ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, अलग अलग शेल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं स्टेबल ऑर्बिट में। ऐसा किसने कहा था? नील्स बोर ने। केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, फिजिक्स में अभी हम कवर करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स में घूमते हैं। दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स। और स्टेबल ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करता। पर जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से
लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एमिट करता है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, जब एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आके किसी हैवी मेटल टारगेट का ये मतलब नहीं भारी, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो उससे टकराएगा, तो इलेक्ट्रॉन टकरा के वापस गया, वेलोसिटी चेंज हुई, एक्सेलरेशन हुआ, तो वो कौन सी वेव्स प्रोड्यूस करता है? एक्सरे। एक्सरे इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। गामा रे कैसे प्रोड्यूस होती हैं? न्यूक्लियस में डी एक्साइटेशन होता है रेडियो एक्टिविटी में। बेसिकली ये तीन बातें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में, ये डिटेल में आप समझ सकते हैं अभी के लिए, इनको आप ज़्यादातर मेनली ध्यान रखें अभी के लिए। क्लियर हो गई बच्चों बात? नोट कर लो उसको।